नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल से संबंधित स्टेनोग्राफर परीक्षा जुलाई 2025 के संबंध में भारी संख्या में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतें स्पष्ट रूप से परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम घोषित करने में मनमानी निर्णयों की ओर संकेत करती है। और इसी संज्ञान में मैं निम्न तथ्य और तर्कों के साथ कानूनी आधार पर माननीय श्रीमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सामने ये सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं कि सर, आप संज्ञान लीजिए। ये जो बोर्ड है कौशल विकास बोर्ड, यहां पर बैठे हुए अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। सवाल सर ये है कि सिस्टम की लापरवाही पर उन छात्रों का क्या दोष है जो छात्र परीक्षा दिए हैं, उनका परिणाम क्यों रोका गया। आप ये जो लापरवाही हुई है, इसमें बड़े अधिकारी को क्यों नहीं हटाया गया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया है। तो पहला सवाल मेरा कि परीक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है, फिर भी संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया। जुलाई 2025 में आयोजित परीक्षा का संचालन बोर्ड के विभाग प्रत्यक्ष निगरानी में हुआ। निम्न अनुसार हुआ साहब। पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक कक्षा की रिपोर्ट जो है तो विभाग में भेजी गई, किंतु विभाग ने न जांच की, न पूछताछ की, ना ही किसी अधिकारी से साहब स्पष्टीकरण मांगा। यह स्थिति जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वहां के अधिकारी हैं, ये उनके फेल्योर ड्यूटी को प्रमाणित करती है साहब। दूसरा मेरा सवाल है कि 2 दिन तक की परीक्षा अनियमितताएं दर्ज, फिर भी विभाग मौन क्यों रहा। माननीय, परीक्षा की प्रक्रिया की त्रुटियां, सेंटर वाइज अंतर, परीक्षार्थियों की शिकायत तथा पर्यवेक्षक की रिपोर्ट सभी अनियमितताओं की ओर इशारा करती है कि विभाग को कानूनी दायित्व था कि जांच समिति गठित करती और परीक्षा लॉग और रिकॉर्ड की जांच कराता और परिणाम रोकने के कारण सार्वजनिक करता साहब, किंतु इनमें से एक भी कार्य नहीं किया गया। यह पूर्ण अपारदर्शिता दिखलाती है माननीय महोदय जी। तीसरा नंबर सवाल हमारा है माननीय कि जब 4 जॉब घोषित तो एक जॉब 5 को क्यों रोका गया। समान परिस्थिति में असमान निर्णय क्यों। पहला दिन जब जॉब 1 की परीक्षा हुई, जॉब 2 की, जॉब 3 की, दूसरे दिन जॉब 4 का हुआ जिसमें 80 WPM का, जॉब 5 में 100 WPM हुआ, आज तक घोषित नहीं किया गया। जॉब 5 का 100 WPM आज तक घोषित नहीं किया गया। यह एक बड़ा सवाल उठाता है। एक ही अधिसूचना, एक ही परीक्षा केंद्र, एक ही पर्यवेक्षक, एक ही नियम, तो फिर एक ही कैटेगरी का एकमात्र जॉब रोकना सीधे आर्टिकल 14 का जो है तो वायलेंस है। यह उल्लंघन नहीं किया गया है क्या। यह बहुत बड़ा साहब उल्लंघन किया गया है। चौथा सवाल है कि विभाग का निर्णय पूरी तरह से गैर कानूनी, मनमाना और बिना आधार के है। परिणाम रोकने का कोई लिखित कारण नहीं है। कोई अधिकारी आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया। कोई जांच नहीं हुई। सामान्य परिस्थिति में भिन्न व्यवहार है। ये सभी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो है तो गंभीर उल्लंघन है। 5वां है साहब मेरा कि विभाग की चुप्पी त्रुटि को छिपाना और विवेक के दुरुपयोग का संकेत है। पर्यवेक्षक रिपोर्ट उपलब्ध ना होने के बावजूद
ना जांच, ना जवाबदेही, ना अधिकारियों पर कार्रवाई। यह संकेत देता है कि विभाग या तो अपनी त्रुटियों को छुपा रहा है या परिणाम रोक करके विवेक का दुरुपयोग कर रहा है। छठवां नंबर है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिम्मेदारी 3 अधिकारियों की थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2000 की पूरी प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, मूल्यांकन, परिणाम और पुनः परीक्षा निम्न 3 अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी साहब। परीक्षा अभियोजन अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के श्री मनीष सिंह आईएएस। जिम्मेदारी थी कि अनियमितताओं पर तत्काल से संज्ञान लेना। अगर कोई शिकायत थी तो उस पर इनको तत्काल संज्ञान लेना था। प्रश्न ये है कि जब 2 दिन तक परीक्षा में अनियमितताएं सामने आई तो तत्काल संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल बनता है और इसकी जवाबदारी सीधे सीधे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री मनीष सिंह पर लगती है और उनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, मूल्यांकन एवं परिणाम अधिकारी डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट श्री गिरीश शर्मा जी, ये तो जब से 2 साल से आए हैं साहब तो आईटीआई का बंटा धार कर दिए हैं। सिर्फ ब्राह्मणवाद फैलाने के अलावा इनके पास कोई वो काम नहीं है। और महिलाओं का तो बहुत जबरदस्त ये फेम है, बहुत बड़ा फेम है इनका, बिल्कुल है ना, महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते, बहुत आगे ले जाते हैं ये। तो चलिए इनकी जिम्मेदारी भी मैं बता दूं कि पर्यवेक्षक नियुक्त करना, मूल्यांकन, टैबुलेशन, समयबद्ध परिणाम, परीक्षा की अधिसूचना, केंद्र निर्धारण, सुरक्षा पर जो है तो इनको पेपर कंट्रोल, पारदर्शिता बनाए रखना था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए इनकी जवाबदारी तय होनी चाहिए और श्री गिरीश शर्मा जी को तत्काल तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। क्योंकि ये जब से आए हैं तो सिर्फ ये जातिवाद फैला रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। पूरी आईटीआई का बंटाधार अकेले यही व्यक्ति ने किया है। इसलिए तत्काल प्रभावशील से इनको नौकरी से हटा देना चाहिए और जांच करना चाहिए, और अगर ये दोषी पाए गए तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा, प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर एसीओ कौन है? बहुत चर्चित नाम है। ये पिछले 10 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं। इनका नाम है डीएस ठाकुर। इनकी जिम्मेदारी है कि सभी नोट शीट, फाइल प्रोसेसिंग, परिणाम रोकने का, पुनः परीक्षा निर्णय का, परीक्षा रिकॉर्ड जांच करना और प्राथमिक जांच करना। लेकिन जॉब 5 रोकने का आदेश किन आधारों पर है? 724 छात्रों का पुनः परीक्षा का निर्णय किसने और क्यों लिया? अगर अनियमितताएं थी तो दोषी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? और ये साहब जितने भर बड़े पोस्ट है ना, बड़ा काम है ना, सब इन्हीं को दिया गया हुआ है। ये इकलौते आदमी हैं, ये इतने दक्ष हैं कि बोर्ड के जितने भर बड़े बड़े काम है ना, पैसे वाला, सारा इन्हीं के पास है। हमारी 7वीं माननीय महोदय जी से मांग है कि लागू कानूनी धाराएं जो कार्रवाई को अनिवार्य बनाती हैं सर, एमपी सिविल सेवा रूल 1965 रूल नंबर 3(1) में है कि कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी और पारदर्शिता अनिवार्य है। यह तीनों का उल्लंघन हुआ है और इसका उल्लंघन के लिए सर छोटे कर्मचारी को 5-6 लोगों को इन्होंने जो है तो अभी सस्पेंड किया है, ठीक है ना। बाकी बड़े अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी तो क्यों नहीं हुआ? तो ये 3 अधिकारी, मैं तो बोल रहा हूं पीएस को, डायरेक्टर को और जो है तो एडिशनल डायरेक्टर को, ये तीनों को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। एग्जामिनेशन का रूल जो है तो परीक्षा रोकना तभी वैध माना जाता है पहले जांच हो, कारण लिखित में हो, दोषी अधिकारी चिन्हित हो। यह इनमें से एक भी नहीं हुआ। आदेश इनका अवैध है।
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में यह कहा गया है कि किसी भी अधिकारी की गलती की सजा छात्रों को नहीं दी जा सकती है। साफ साफ लिखा है, ये अधिकारियों की गलती थी, ये छात्रों की गलती नहीं थी। छात्र ने फीस जमा किया, छात्र साल भर पढ़ा, ट्रेनिंग लिया, एग्जाम करने गया, एग्जाम देने गया। एग्जाम में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नकल हो रहा है, कॉपी लिखी गई, सब कुछ किया गया, पैसा बांटा गया, जो भी कुछ किया गया। लड़का कहां दोषी है? दोषी है तो वो सिस्टम पर बैठा हुआ आदमी और सिस्टम के टॉप लेवल पर बैठे हुए वो 3 अधिकारी। तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बजाय कि छात्रों को पुनः परीक्षा का बोझ दे दिया गया। ये अवैध और गैर न्याय संगत है। माननीय आर्टिकल 14 में जो है तो बोला जाता है कि समान परिस्थिति में भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता, भिन्न भिन्न। और मेरा माननीय अंतिम में यह कानूनी निष्कर्ष है कि परीक्षा संचालन इनके नियंत्रण में था। पर्यवेक्षक रिपोर्ट इन्हीं को मिली थी, परिणाम रोकने का आदेश इन्हीं के फाइल से निकला है, पुनः परीक्षा का निर्णय भी इन्होंने ही लिया है। तो कार्रवाई इन तीनों पर ही होना चाहिए। यह प्रश्न है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किसका संरक्षण प्राप्त है और किसके संरक्षण में नहीं हुई है। तो राज्यपाल महोदय से हमारी विनम्र निवेदन है कि जॉब 5 का जो 100 WPM का जो परिणाम है तत्काल मान्यवर घोषित कर दिया जाए, इसको निर्देश दे दीजिए। और पर्यवेक्षक को जो है तो उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, ताकि गार्जियन से लेकर के सारे ITI संचालक से लेकर के लड़के भी देखें। विभाग स्पष्ट करे कि अनियमितताओं के बावजूद भी संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया और समुचे परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाए, जिसमें ITI के नहीं, कोई पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग या अन्य विभाग के करे साथ। और दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। एक चीज और कह दूंगा सर, लास्ट में हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यह केवल एक परिणाम का मुद्दा नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य और विभाग की विश्वसनीयता और प्रशासन की पारदर्शिता का प्रश्न है। आपका हस्तक्षेप ही इस गंभीर प्रकरण को न्याय सुनिश्चित कर सकता है सर, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ सब अपनी अपनी रोटियां सेंकते हैं। कुछ छोटे अधिकारियों को सर कार्रवाई की गई, गठन किया गया, लेकिन तब तक में बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है ना सर? मेरा सवाल ये है सर कि जब परीक्षा हो रही थी तो जो वहाँ पर एग्जाम देने गया था सर, सिंपल साधारण भाषा है, अभी तक जो मैंने बोला सर उसका एक निष्कर्ष निकालता हूँ कि जिस दिन पहले दिन परीक्षा हुई होगी तब भी मान के चलिए कुछ न कुछ हो रहा था। तो वहाँ जो स्पेशल गया था ऑब्जर्वर, वो क्या कर रहा था? उसने क्या रिपोर्ट सौंपी, जबकि उसको रिपोर्ट सौंपना था। और वो किस अधिकारी को रिपोर्ट सौंपा? और उस पर बड़े अधिकारियों ने, जो परीक्षा कंट्रोल करते हैं, ये तीनों अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या इनकी सबकी मिली भगत थी? क्या कहीं पहले से ही ये प्री प्लानिंग नहीं थी कि इन सेंटरों पर नकल करवाया जाएगा? सवाल ये है सर कि इस पर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है सर, इसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है और इसमें शासकीय गवर्नमेंट के अधिकारियों का जो है सर साफ साफ हाथ है। लेकिन इसमें बलि का बकरा प्राइवेट ITI वालों का बनाया जा रहा है और बच्चों के साथ उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। बच्चों का जो है तो काम है परीक्षा देना, तो वो परीक्षा दिए हैं, उस समय पर वहां पर क्या मिला, कैसे मिला, हमसे, उससे या लड़कों से मतलब नहीं है। यह शासन की पारदर्शिता और उनकी जो है तो वहां पर विभाग की विश्वसनीयता वाली बात थी। तो वहां जितने भर अधिकारी हैं, मैं कहूंगा कि सबसे पहले बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हो, जिनका काम होता है कि उनके नीचे जितने अधिकारी हैं उनको जो है तो अनुशासन में ले आना, उनको नियम कानून में ले आना। लेकिन साहब ये जो गिरीश शर्मा जी 2 साल से आए हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है। इनको आप देखेंगे तो पूरे टाइम ये बिजी रहते हैं, है ना। औरतों का जो महिलाओं की बात होगी उसको ये सुनेंगे, है ना। अगर वो महिला कुछ गलत काम की है तो उनको उठा करके ये शिकायत करिए तो उनको हायर पोस्ट पर ले जाएंगे। ये अगर जिनके खिलाफ केस है तो ये आकर के उसको बिल्कुल ये गंगा जल में डाल करके पूरा पवित्र करने का इनका काम है। लेकिन किसका? सिर्फ ब्राह्मणों का, बाकी का नहीं है।
तो ऐसे अफसरों को, ये स्किल इंडिया में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है सर, उनमें ऐसे अधिकारियों को क्यों रहने दिया जा रहा है? हमारे टैक्स के पैसे से इनको सैलरी, इनको नौकर, इनको गाड़ी, इनको बंगला, इनका इतना खर्चा है, ये बैठ करके बिल्कुल एकदम राजतंत्र के जैसे चला रहे हैं, राजा हो कहीं के, ठीक है, जबकि ये जनता के नौकर हैं, इनको जवाब देना है। ये कोई सवाल करता है तो ये जवाब नहीं देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, मेल का जवाब नहीं देते हैं। अरे आप नौकरी तो इसी के लिए कर रहे हो ना, आप कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। आईटीआई वाले जो है तो संचालक हैं, वो अगर हैं तो आप हो, नहीं तो अगर आईटीआई वाला नहीं है तो आप नहीं हो। और एक आईएएस बनाने के लिए कितना पब्लिक का पैसा जाता है, और आप जो है तो इनका मेल का जवाब नहीं, इनका फोन का जवाब नहीं। अगर शिकायत करो तो अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पूरी आईटीआई की जांच करेंगे। अरे पहले तुम अपनी जांच करो, अपने विभाग की जांच करो, अपनी गवर्नमेंट आईटीआई की जांच करो, इसकी बाद जांच करो। माननीय महोदय, इन अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको सबसे पहले विभाग से तीनों को हटा दिया जाए, इसके बाद ये जांच किया जाए। नहीं तो ये जांच में जो है तो पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं आएगी। और लड़कों का इसमें कोई गलती नहीं है, उनका जो है तो लड़के कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट में निश्चित कोर्ट अगर ये इसको सुनेगा मानी तो एक झटके में बोल देगा, लड़कों को जो है तो वो देगा, लड़कों को बेनिफिट ऑफ डाउट देगा और बोलेगा कि उनका परिणाम तो इनको जारी करना पड़ेगा। ऐसे में ये परीक्षा नहीं करवा सकते। और अगर ये इनकी गलती है सर, बहुत बड़ी जो गलती हुई है, तो इसमें बड़े अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, और स्वदेशी सामान जरूर आप खरीदिए आज से। बाकी खुश रहिए साहब, है ना, मर्जी जो आए वो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।